स्वागत है आप सभी का द बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। हमने अभी तक एनिमल किंगडम में द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है और उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा के ऊपर मैं ऑलरेडी एक 15 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं उनकी बॉडी लेयर्स तक बात कर चुका हूँ। फिर भी अगर एक बार हम रिकॉल करें पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरंस को हमने कहा था ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पर पोर यानी क्या पाए जाते हैं बेटा, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र पाए जाते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, हैबिटेट की बात करी थी हमने, मराइन यानी समुद्री होते हैं। ये कैसे होते हैं, समुद्री। मोस्टली याद रहे वर्ड यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर है। कैसे हैं जो फ्रेश वाटर है, कौन है ये आप मुझे बताएंगे, हम पहले ही जान चुके हैं। उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा जिससे इस वीडियो की कंटिन्यूटी आपके लिए बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमने इनमें सममिति की बात करी थी। सममिति का मतलब हो गया बेटा सिमेट्री, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, बट कुछ होते हैं वो भी हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि रेडियल सिमेट्री भी कुछ में देखने को मिली थी वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमने इनके अंदर बात करी थी कि ये कैसे होंगे, तो हमने कहा था ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे। कैसे होंगे बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके अंदर एक्टोडर्म मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इनके अंदर जब हमने बात करी बेटा बॉडी लेयर्स की, तो बॉडी लेयर्स की जब हमने इनमें बात करी तो बॉडी लेयर का हमने देखा कि इनके अंदर एक बेटा पिनाकोडर्म प्रेजेंट होता है, दूसरा जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कोआनोडर्म्स। क्या कहते हैं बेटा, कोआनोडर्म। कोआनोडर्म और पिनाकोडर्म के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हमने नाम दिया था मीजेनकाइम। और इस मीजेनकाइम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबॉइड सेल्स होती हैं जिनका मॉडिफिकेशन डिफरेंट टाइप का था। कोई फूड स्टोर कर रही थी, कोई कलर दे रही थी, कोई स्पिक्यूल्स बना रहा था, कोई जर्म सेल्स बना रहा था, कोई ग्लैंडुलर सिक्रीशन कर रहा था। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स ये आपको उस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर अब हम जब बात करेंगे नेक्स्ट पॉरीफेरा को कंटिन्यू करते हुए, तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बेटा पोषण। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन हम सभी जानते हैं, न्यूट्रिशन का बेटा मतलब होता है किसी भी भोज्य पदार्थ से जो है पोषक तत्वों को क्या करना, ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स को फूड के अंदर रिसीव करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें पॉरीफेरेंस में, तो पॉरीफेरेंस में बेटा न्यूट्रिशन होता है कैसा, इंट्रासेल्युलर, यानी इनके अंदर अंतराकोशिकीय प्रकार का पोषण होता है। बेटा कैसा होता है, अंतराकोशिकीय प्रकार का, इसे हम कहते हैं बेटा इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर पोषण होता है। बात करें ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो ये सूक्ष्म पौधे और सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। किसको खाते हैं, सूक्ष्म पौधे, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म पौधों व सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। किसको खाते हैं बेटा, सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, उनसे ही अपना क्या पूरा करते हैं, पोषण प्रदान पूरा करते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा बनता है बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब बेटा श्वसन। श्वसन की अगर हम बात करें तो कैसे होता है इनके अंदर श्वसन, बेटा हम जानते हैं इनके अंदर सेल्यूलर ग्रेड पाया जाता है। कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो इनको श्वसन में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इनके अंदर अगर हमने बात करें हम, इनके अंदर क्या हो, इनके अंदर बेटा इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, इनकी बॉडी के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है कैनाल्स। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, कैनाल्स। इस तरीके से कैनाल्स है ना बेटा, क्या प्रेजेंट होती हैं, कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। अब कैनाल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि जब वाटर इनके ऑस्टिया से है ना, उन ट्यूब्स को मैं क्या कहा था, जो खाली पोर्स थे उन पोर्स को हमने नाम दिया था ऑस्टिया। और इस ऑस्टिया से बेटा क्या होता है, इस ऑस्टिया से जो वाटर होता है, इस ऑस्टिया से H2O क्या करता है, एंटर करता है और वो अपने साथ ले जाता है क्या, ऑक्सीजन। क्या ले जाता है, ऑक्सीजन। अब सेल है बेटा, क्या है, सेल। सेल का मतलब ये है, मान लो सेल, अब ऑलरेडी एक सेल है। अब उस सेल के अंदर बेटा क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम है एंड CO2 का अमाउंट क्या है, ज़्यादा। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन का कम, CO2 का क्या है, ज़्यादा। अब जो पानी है वो ऑक्सीजन लेके आया है तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, फ्रेश, ज़्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम। तो ऐसे में बेटा क्या होगा, इस प्रोसेस को थोड़ा याद करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसें क्या करेंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। और याद करो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था विसरण। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विसरण, यानी बेटा डिफ्यूजन। यानी अगर हम बात करें कि इनके अंदर श्वसन कैसे होता है, तो इनके अंदर श्वसन होता है किससे, विसरण से होता है।
किससे होता है? विसरण से। आई होप इसी के साथ आपको विसरण भी समझ में आ गया होगा। तो इनमें किसके द्वारा होता है? विसरण से। जो कनाल से पानी अंदर आता है उसके द्वारा इनके अंदर रेस्पिरेशन बेटा क्या होता है? पूरा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन को अगर अभी यहीं मैं समझा दूं कुछ पॉइंट्स के लिए मैं भी यहीं डिटेल में बात कर दूंगा, जिससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो क्या रहेगा? आसान रहेगा। उत्सर्जन की अगर हम बात करें बेटा, तो उत्सर्जन का मतलब होता है नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या निकालना? बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? उत्सर्जन का मतलब होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, है ना। बॉडी से कहाँ करना? बाहर निकालना। भाई बॉडी है, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हो रहे हैं। हम अपनी बात करें, हमारे अंदर ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू अमोनिया किस में बदल जाता है? यूरिया में। अब यूरिया हमारे लिए क्या होता है बेटा? बुरा, तो उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। बट यहाँ यूरिया नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है ना, ये हमारे लिए नहीं है। तो इनके अंदर अगर बात करें तो कोई अंग तो है नहीं बेटा, तो वो भी किसके द्वारा होता है बेटा? कैनाल के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? नाल के द्वारा होता है। नाल के द्वारा। नाल को ही बेटा हम कहते हैं कैनाल, यानी ये ऑस्टिया पानी के ही थ्रू क्या करता है? ये बाहर कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें इनके अंदर पॉइंट्स ऑफ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो हो गया बेटा रिप्रोडक्शन। क्या हो गया बेटा? रिप्रोडक्शन। वी नो रिप्रोडक्शन मतलब जनन, प्रजनन। जनन का मतलब होता है बेटा अपने ही जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी स्पीसीज को आगे क्या करना चाहता है? ग्रो करना चाहता है, तो वो ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? जनन कहते हैं। समझ में आया? अब जनन की हम बात करें तो हमें पता है जनन कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा रिप्रोडक्शन बेसिकली, रिप्रोडक्शन है ना, रिकैप एकदम क्विक, तो कितने प्रकार का होता है? एक होता है बेटा एसेक्सुअल, और बेटा एक क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद करने की कोशिश करो, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? इसमें केवल सिंगल पेरेंट होता है, एक, है ना, सिंगल पेरेंट, एक ही जनक होता है। जैसे अगर ये कोई सिंगल पेरेंट बॉडी है, ये क्या है बेटा? ये सिंगल पेरेंट बॉडी है, और यही सिंगल पेरेंट बॉडी अगर दो हाफ्स में टूट जाए तो हर एक जो बॉडी है वो एक नए जीव को क्या देगी? जन्म देगी। यानी और सेक्सुअल में अगर हम बात करें तो हमें एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल चाहिए। हम कौन सा जनन करते हैं? सेक्सुअल, है ना। मोस्टली यूनिसेलुलर क्या करते हैं? एसेक्सुअल। ठीक है। अब बात करें कि सर पॉलीफेरेंस तो यूनिसेलुलर नहीं है, बिल्कुल बेटा यूनिसेलुलर नहीं है। फिर इनमें जनन कौन सा होता है बेटा? इनमें दोनों तरीके का जनन देखने को मिलता है ना। इनके अंदर हमें क्या मिलता है? हमने इसीलिए पहले बात कर ली, इनके अंदर हमें दोनों तरीके का जनन मिलेगा। इनके अंदर हमें मिलेगा अलैंगिक जनन, और बेटा इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा क्या? लैंगिक जनन। ठीक है ना बेटा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सर क्या कह रहे हो? हाँ बेटा यही होता है। कैसे? देखते हैं। अलैंगिक जनन की जब हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होता है, तो बेटा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप से। कितने टाइप से? टू टाइप से। कैसे सर? एक मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, जिसे हम कहते हैं बडिंग। बेटा क्या कहते हैं? बडिंग। और सेकंड जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो होता है जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा। किसके द्वारा? जेम्यूल द्वारा। जेम्यूल्स बनते हैं इनके अंदर। बडिंग जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी को पता होगा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर जनरली होता क्या है? देखें, अगर ये एक क्या है बेटा? ये एक पॉलीफेरन है फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी बॉडी पे क्या होता है? एक आउटर ग्रोथ आ जाती है ना बेटा। क्या आ गई? ये क्या आ गई? ये आ गई आउटर ग्रोथ। ठीक है। ये क्या आ गई? ये आ गई आउटर ग्रोथ। आउटर ग्रोथ का मतलब है शरीर पे कोई बाह्य वृद्धि निकल आई। क्या निकल आई? बाह्य वृद्धि। अब कुछ समय के बाद ये बाह्य वृद्धि क्या होगी बेटा? अलग हो जाएगी, और ये बाह्य वृद्धि आगे चल के एक नए पॉलीफेरा को क्या कर देगी? बना देगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? मुकुलन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मुकुलन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनकी सेक्सुअलिटी की बात करें, तो सेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करें कि ये कैसे हैं, ये एक लिंगी हैं या द्विलिंगी हैं, है ना। इनकी सेक्सुअलिटी की बात करें, अब सेक्सुअलिटी हमें पता है सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, यानी लैंगिकता के आधार पे बेटा जीव दो प्रकार का होता है। या तो वो होता है बेटा एक लिंगी,
या फिर वो होगा द्विलिंगी। क्या होते हैं एक लिंगी द्विलिंगी, है ना, जल्दी से तुरंत। एक लिंगी वो होते हैं बेटा जिनकी बॉडी में एक ही टाइप के गैमेट्स बनते हैं, या तो वो नर होगा या वो मादा होगा। द्विलिंगी की बात करोगे तो वो क्या होगा, उसी की बॉडी में दोनों होंगे, यानी नर गैमेट भी बनाएगा और फीमेल गैमेट भी बनाएगा। इसका मतलब अब बात करें पॉरीफेरेंस लैंगिकता के आधार पर है क्या, हमको ये तो पता हो, बिल्कुल हमें पता है। ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को ही हम कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल को ही हम कहते हैं बेटा हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं बेटा, हर्माफ्रोडाइट, है ना। इन्हें हम कहते हैं बेटा द्विलिंगी। क्या कहते हैं, द्विलिंगी। और साथ के साथ इनको हम क्या कहते हैं बेटा, उभयलिंगी। उभय का मतलब दोनों, याद करो, उभयचर मेंढक जल और थल में रहने वाला, उभय का मतलब दोनों, ठीक है। अब अगर बात करें इनके अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है, तो बेटा इनके अंदर लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, इनके अंदर स्पर्म और ओवम बनता है। क्या बनता है, स्पर्म एंड ओवम, यानी वही शुक्राणु और अंडाणु। अब ये दोनों मिलेंगे, है ना, ये दोनों मिलेंगे बेटा, क्या बनेगा, जायगोट। याद करो, युग्मनज निषेचन के पश्चात, युग्मनज निषेचन के पश्चात, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज। सब में बनता है, हमारे अंदर भी बनता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो होता क्या है कि स्पर्म हुआ, है ना, ओवम हुआ। अब जो स्पर्म है उसको ये किस में छोड़ देते हैं बेटा, पानी में छोड़ देते हैं, और वो पानी के थ्रू दूसरे की बॉडी में क्या कर जाता है, एंटर, जिसके रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और बेटा क्या बनता है, जायगोट बनता है। और हमको पता है कि जायगोट से फिर जब फ्यूज़ होता है और फिर जायगोट बनता है, और जायगोट से बेटा क्या बनता है, आगे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये तो सभी के अंदर कॉमन है, जायगोट से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, है ना, इनके द्वारा क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, संतान पैदा हुई। क्या पैदा हुई, संतान। बेटा क्या पैदा हुई, संतान, यानी ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ। अब ऑफस्प्रिंग में क्या होगा कि हम बात करेंगे कि सर ऑफस्प्रिंग डायरेक्ट बना, यानी डायरेक्ट आया या इनडायरेक्ट आया। सर क्या कह रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब ऐसे ही तो आते हैं। बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यहाँ मतलब क्या है, समझ रहे हो आप। यहाँ देखो एक चीज़ समझो, आज एक चीज़ जिसे हम कहते हैं परिवर्धन, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, परिवर्धन। इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बेटा, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास। देखो डेवलपमेंट यहीं हम बात कर लेते हैं, हमने पहले भी समझा डेवलपमेंट 2 टाइप्स का होता है, या तो प्रत्यक्ष होगा या वो अप्रत्यक्ष होगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने समझा हुआ है। अगर लार्वा स्टेज है तो इनडायरेक्ट होगा, यानी अप्रत्यक्ष होगा, और लार्वा स्टेज देखने को ही नहीं मिली, पैदा हुआ और किसके जैसा दिख रहा है, वयस्क के जैसा दिख रहा है शरीर में, है ना, दिखने में, तो वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष प्रकार का होगा। तो इनके अंदर जो हम डेवलपमेंट देखते हैं बेटा, वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब इनके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। यानी जो संतान उत्पन्न हुई है ना, और अडल्ट, यानी मैं कहूँगा ऑफस्प्रिंग, है ना, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, जो संतान उत्पन्न हुई और ये है वयस्क, तो इनके बीच यहाँ तक पहुँचने से पहले ना कौन सी अवस्था आ गई बेटा, लार्वा। और लार्वा पकड़ा गया का मतलब परिवर्तन कैसा हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। समझ में आई बात। अब क्योंकि लार्वा है तो भाई हमको लार्वा तो याद करना पड़ेगा, यहीं से तो क्वेश्चन ज़्यादातर दे देते हैं। अब लार्वा, इनके लार्वा को हम कहते क्या हैं, इनके लार्वा को हम कहते हैं बेटा, हमें याद रखना है, एम्फीब्लास्टुला। क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला। हमें याद रखना है कि पोरीफेरा के लार्वा को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला। जब सारे फाइलम्स हो जाएंगे तब मैं आपको एक ट्रिक में एक वीडियो के अंदर ही सारे लार्वा क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। बेटा हम किसकी बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स की। अब एग्जाम्पल्स की जब हम बात करें इनके, है ना, अब हम बात करेंगे बेटा पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स की। तो हमारे लिए मेन कौन से रहते हैं, हम उनकी बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो बात करें अगर इनके एग्जाम्पल्स की, तो इसके अंदर आता है बेटा यूस्पोंजिया। क्या आता है, यूस्पोंजिया। याद करो यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को बेटा हमने कहा था बाथ स्पंज, है ना। क्या कहते हैं इसे हम, कॉमन बाथ स्पंज। बेटा ये हमें कॉमन नाम भी इनके क्या करने हैं, याद करने हैं, बाथ स्पॉन्ज। नेक्स्ट बेटा हमने बात की थी यूप्लेक्टेला। क्या बेटा, यूप्लेक्टेला। अब यूप्लेक्टेला बेटा, यूप्लेक्टेला की ना सिग्निफिकेंस होती है कहाँ, जापान में, ठीक है। क्या कहते हैं,
प्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला का क्या है ना बेटा, ये जापान में, कहाँ, जापान पे इसकी सिग्निफिकेंस है, शादियों में दिया जाता है। ये जापान की कहाँ दिया जाता है बेटा, शादियों में, है ना, शादी में दिया जाता है। क्यों, जिससे भाई शादियाँ क्या हो, लंबी चले। लेकिन आजकल तो भाई क्या करें, है ना, आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको क्या करना, हमको तो पढ़ाना है, ठीक है। हमको MBBS में सीट लेनी है एक, हमको नीट क्लियर करना है। तो यूप्लेक्टेला में क्या बेटा, यूप्लेक्टेला जापान में शादियों में दिया जाता है, इसीलिए एक नाम दिया जाता है इसे कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट। बेटा क्या कहा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट। याद रखेंगे, वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं, यूप्लेक्टेला को कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है स्पॉन्जिला। कौन सा जिला, स्पॉन्जिला, नॉट गॉडजिला, इट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला की जब हम बात करें तो स्पॉन्जिला को बेटा एक सामान्य सा नाम हम कहते हैं। याद करो, सारे मराइन थे, सारे किसमें थे बेटा, सारे के सारे कहाँ थे, समुद्र में थे। बट ये इकलौता है जो कहाँ प्रेजेंट था, फ्रेश वाटर में, यानी ताज़ा, यानी अलवड़ीय जल में उपस्थित था। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यानी स्वच्छ जल का स्पंज किसे कहा जाता है बेटा, स्पॉन्जिला को कहा जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की हमारा, तो अगला हमारा आता है साइकोन। बेटा कौन आता है, साइकोन। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन आता है, साइकोन। अब साइकोन की जब हम बात करें तो साइकोन को हम बेटा जनरली कहते हैं क्राउन स्पंज। बेटा क्या कहते हैं इसे, क्राउन स्पंज, ठीक है। क्राउन का मतलब ताज, ताज के जैसा दिखता है भाई, ठीक है। तो उसे हम नाम दे देते क्या, क्राउन स्पंज, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हमारे लिए खास रहेगा जिसकी हम बात करेंगे, क्लियोना, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेटा बोरिंग स्पंज। क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज। तो मोस्टली हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके NCERT के साथ साथ वो हमने निपटा लिए हैं, ठीक है। मेन क्या है, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकोन और क्लाइना। बाथ स्पंज बेटा अब यहाँ से हमें याद रखना है, बाथ स्पंज किसे कहते हैं, स्पॉन्जिला को कहते हैं, है ना। यूप्लेक्टेला क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट। क्यों, जापान में दिया जाता है शादियों में, जैसे शादी क्या हो, लंबी चले, एज अ, है ना, सिग्निफिकेंस इसकी है ये। स्पॉन्जिला की बात करें, फ्रेश पानी में तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। साइकोन की अगर बात करें तो बेटा ये क्राउन स्पंज है। क्लियोना की बात करें तो बेटा ये क्या है, ये बोरिंग स्पंज है। क्या है बेटा, बोरिंग स्पंज। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, हमें 3 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट के रूप में देखनी है। वो क्या क्या देखनी है कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, सेकंड ऐसा, है ना, एक और चीज़ ऐसा जिसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, यानी हम कहेंगे हमारे लिए इकोनॉमी के रूप में क्या है, काम आता है, बाथ स्पंज। तो वो कौन है, स्पॉन्जिया। भाई इसका यूज़ नहाने धोने में किया जाता है, ठीक है। अगला यूप्लेक्टेला, जापान शादियों में। एक चीज़ और बता दें, इसे डीप सी ग्लास स्पंज भी कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, डीप सी ग्लास स्पॉन्ज किसे कहा जाता है बेटा, यूप्लेक्टेला को। तो याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट अब हम जब बात करेंगे तो हमारे लिए आता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, अब आता है इनका टाइप्स ऑफ कैनाल्स की हम बात करें, है ना। टाइप्स ऑफ कैनाल्स ज़्यादा नहीं, बस हम एग्जाम्पल के साथ साथ इसकी बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कैनाल, ये अब हमारा मेन जो NCERT रिलेटेड था वो है। अब हम एक्स्ट्रा जो पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कैनाल्स, है ना, टाइप्स ऑफ कैनाल्स। क्यों, क्योंकि देखिए अभी तक हमने सारी बात करी, बट एक सबसे मेन फीचर जो इसका हमने छोड़ा है वो अभी तक छोड़ा है कि इनके अंदर ना बेटा कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। पूरे लेक्चर आपने सोचा होगा कि ये कहाँ गया, ये यहाँ आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप्स की भी बात करूँगा, कैनाल सिस्टम की भी बात करूँगा। बेटा इनके अंदर क्या होता है ना, इनके अंदर पाया जाता है कैनाल सिस्टम। देखते हैं कैसे। देखें, अगर ये एक स्पॉन्ज की बॉडी है, ये क्या है बेटा, एक स्पॉन्ज की बॉडी, ठीक है। अब कैनाल सिस्टम के अंदर सारी बात करेंगे। स्पॉन्ज की बॉडी में बेसिकली है क्या कि इनकी बॉडी पर हमने पढ़ा छोटे माइन्यूट क्या है प्रेजेंट, पोर्स प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है, पोर्स। अब इन पोर्स के में से क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, बाहर पिनाकोडम, ठीक है। नेक्स्ट अंदर की एक और लेयर होगी नहीं होगी, अंदर की एक लेयर और होगी, और उस लेयर को याद करो हमने क्या नाम दिया था, कोआनोडम। उस लेयर को हमने क्या नाम दिया था, कोआनोडम, ठीक है। इनके बीच में क्या था, मीजेनग्लिया,
है ना, क्या था, मीजेनग्लिया। मीजेनग्लिया के अंदर डिफरेंट सेल्स, है ना, और ये जो ओपनिंग्स थे इनको हमने कहा था ऑस्टिया। क्या कहा था, ऑस्टिया, ठीक है, ये नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड। अब ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं बड़ी ओपनिंग को ऑस्क्यूलम। बेटा क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, बड़ी ओपनिंग। और इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। बेटा होता क्या है, पानी चाहिए, पानी को हम बेटा ले लें किससे, किससे, पानी जैसे से ही ले लेते हैं, ठीक है। अब पानी बेटा यहाँ से क्या होता है, H2O एंटर करता है, डिफ्यूज़न के थ्रू रेस्पिरेशन, पानी की कैनाल के सिस्टम से हमने कहा था एक्सक्रीशन, है ना, यहीं से ये खाने के लिए पानी के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को अंदर लेंगे। अब H2O जब अंदर जाता है ना बेटा, और जिसके अंदर इकट्ठा होता है, तो इसे हम कहते हैं स्पंजोसील। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील, यानी स्पंज गुहा। बेटा इसे हम क्या कहते हैं, स्पंज गुहा। और सारा का सारा पानी कहाँ इकट्ठा होता है, स्पंजोसील में होता है, ठीक है। दूसरा, अब जब ये यहाँ इकट्ठा होता है तो याद रखना यहाँ से ये अंदर आता है, लेकिन ये बाहर कहाँ से जाता है, ये बाहर जाता है बेटा कहाँ से, ऑस्क्यूलम से, ठीक है। कहाँ से बाहर जाएगा ये, ऑस्क्यूलम से, ठीक। ट्यूबुलर सेल्स ऑस्टिया के थ्रू H2O अंदर आता है, और ऑस्क्यूलम के थ्रू कहाँ जाता है, बाहर। स्पंजोसील में ये क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। स्पंजोसील जो है एक बड़ी सी संरचना के द्वारा या बड़ी सी एक ओपनिंग के थ्रू बाहर जाती है, और उस ओपनिंग को बेटा हम क्या नाम देते हैं, ऑस्क्यूलम नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सी बात इनके अंदर क्या है, कैनाल सिस्टम है। तो याद रखना सिग्निफिकेंस, कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, पॉरीफेरेंस में। क्योंकि एक और शब्द हम पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे हम कहेंगे जल संवहन तंत्र, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बेटा क्या कहेंगे उसे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या है ना, कि ये इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है, बट कन्फ्यूजन में बच्चे क्या सोचते हैं कि ये पॉरीफेरा, कन्फ्यूजन हो जाता है। यानी कैनाल सिस्टम, नाल सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है बेटा, पॉरीफेरा के अंदर। तो ये सारा काम कैनाल सिस्टम, कैसे पानी अंदर आता है, कैसे बाहर जाता है, क्या एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ कैनाल्स की जब हम बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ कैनाल्स, तो बेटा टाइप्स ऑफ कैनाल्स इनके अंदर 3 तरीके का होता है। एक होता है बेटा एस्कॉन, क्या नाम होता है, एस्कॉन। दूसरा साइकॉन, और तीसरा ल्यूकॉन, ठीक है। कितने तरीके का कैनाल सिस्टम हुआ, 3 टाइप्स का, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। अगर एस्कॉन की हम बात करें, सबसे सिंपल टाइप, सबसे सिंपल कैनाल टाइप बेटा किसके अंदर है, एस्कॉन के अंदर है, ठीक है। किस में होता है, ये मोस्टली जैसे ल्यूकोसोलेनिया, किसके अंदर मिलेगा, ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइकॉन, तो साइकॉन जो है थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कौन कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। ये कैसा हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम हो गया। ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। एग्जांपल हम दूसरे से लिख देते हैं, साइकॉन, नाम में ही आ रहा है साइकॉन, तो ऑब्वियस सी बात है साइकॉन, है ना। अगला ग्रेंशिया, ग्रेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा ल्यूकॉन की, किसकी बात करें हम, ल्यूकॉन की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, ये और थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। किसका, ल्यूकॉन टाइप का। ये भी कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स टाइप है। ये कैसा टाइप है बेटा, कॉम्प्लेक्स टाइप है, ठीक है। अब ये सारी बात करने के बाद अगर हम बात करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट हमारा लास्ट जो इसके लिए पॉरीफेरेंस के लिए रहेगा, वो बेटा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा की अगर हम बात करें कि इनको हम डिवाइड करते किस बेसिस पे हैं, तो बेटे हमारे लिए सिंपल है ना। हमने पहले ही बोला है, क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पे ही होता है, और इसका जो बेसिस रहता है यानी आधार रहता है, वो रहता है, बताओ किस प्रकार के स्पिक्यूल्स हैं इनके अंदर, किस प्रकार के कंटक हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स की बात हो रही बेटा, ये एनसीईआरटी पे नहीं मिलेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल के बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। और जब टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स के बेसिस पे अगर हम इनको डिवाइड करें, तो बेटे ये 3 इनके अंदर, क्योंकि फाइलम है, याद करो फाइलम से नीचे क्या आता है, फाइलम से नीचे क्या आता है, फाइलम से नीचे आती है क्लास। क्या आती है, क्लास। तो हमारे पास 3 टाइप्स है, तो बेटा कितनी क्लास हो गई, 3। तो क्लास कौन सी क्लास है बेटा, ये कैलकेरिया। कौन सी क्लास है, कैलकेरिया। और इस क्लास को एक और नाम दिया जाता है और कहा जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा कैल्सी स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया, क्या कहा जाता है, कैलकेरिया, कैल्सी स्पॉन्जिया, ठीक है। इनके अंदर जो
एक्सोस्केलेटन होता है ना बेटा, वो मोस्टली कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। सिंपल सी बात है, इनका जो बाह्य कंकाल होता है यानी एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका बना है बेटा, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना है ना। कंटक किसके बने हैं, कैल्केरियस के। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल बेटा इसके अंदर आता है हमारा ल्यूकोसोलेनिया। कौन सा आता है, ल्यूकोसोलेनिया। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें आया साइफा। ठीक है, क्लास सेकंड, ये कौन सी थी, क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास सेकंड। क्लास सेकंड के अंदर बेटा आता है, उसे हम कहते हैं हाइलोस्पॉन्जी। क्या कहता है, हाइलोस्पॉन्जी। और बेटा इसको हम कहते हैं हेक्सा एक्टिनेलेटा। ठीक है, हाइलोस्पॉन्जी। इसके अंदर अगर नाम से ही हमें इसका एग्जाम्पल याद इजीली हो जाएगा। इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है ना भाई, स्पिक्यूल्स के बेसिस पे तो बांट ही रहे हैं तो बात ही उनकी होगी। इनके अंदर जो बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन होता है बेटा, वो 6 रेड सिलीसियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है, 6 रेड सिलीसियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे लिए फिर वही बात, हमारे लिए मेन एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, है ना। इसके अंदर आते हैं बेटा यूप्लेक्टेला, याद करो, है ना। इसे क्या कहा था, यूप्लेक्टेला। कुछ याद आ रहा है, यूप्लेक्टेला जापान शादी में क्या कहते हैं, कॉमन नाम बताना मुझे आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट हाइलोनेमा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो उसका लास्ट, और ये हमारे बिल्कुल लास्ट होगा फाइलम का क्लास 3, जिसके अंदर बेटा आते हैं डेमिस्पॉन्जी में बेटा क्या है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल जो है वो बेटा किसका बना है, वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना है। किसका बना है, स्पॉन्जिन फाइबर। एक क्वेश्चन आता है, द स्पिक्यूल्स ऑफ द पॉलीफेरेंस आर मेड अप ऑफ, है ना, किसके बने होते हैं, तो उसमें एक आंसर जाता है स्पॉन्जिन फाइबर। याद रखेंगे इस चीज़ को, इनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। ठीक है, और स्पॉन्जिन फाइबर के अलावा सिलीसियस स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों, है ना, जो हमने अभी ऊपर पढ़े सिलीसियस स्पिक्यूल्स। ठीक है बेटा, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है यूस्पॉन्जिया। कौन आएगा बेटा, यूस्पॉन्जिया। और नेक्स्ट स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर, यूस्पॉन्जिया पाथेसम। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये हमारा कंप्लीट होता है क्या बेटा, फाइलम पॉलीफेरा। उम्मीद करते हैं आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ आप सभी जो है कमेंट में कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें वीडियो को, और प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। आगे मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए।